हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले हम लोग बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस का। तो नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज के आसपास ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, हम लोग वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। डेफिनेशन वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सरफेस नियर द चार्ज सिस्टम एट एवरी पॉइंट ऑन विच हैज सेम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सरफेस इज इक्वल टू 0। हम एक एग्जांपल लिए, देखिए एक कोई चार्ज है यहाँ पर और इसके आसपास एक स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है। यदि ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट लिए हैं, जितना पोटेंशियल ए पर है उतना ही पोटेंशियल यदि बी पर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जितना तरह का चार्ज सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, उन सारे चार्ज सिस्टम के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाते हैं। नंबर 1 पे है आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब स्पेस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक ठो लिए और चार्ज को सेंटर मान करके हम स्फीयर बनाते चले गए। हम लोग ये पाएंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/R। तो जो स्फीयर बना वो सबका रेडियस सेम है, इसलिए हर एक पॉइंट, हर एक सरफेस के जितना सरफेस इसमें खींचे स्फीयर, सब का सब सेम पोटेंशियल वाला है। जैसे ऊपर वाला का पोटेंशियल यदि 2 वोल्ट है तो हर एक पॉइंट पर 2 वोल्ट होगा। उसके नीचे एक स्फीयर दिख रहा है, उस पर यदि 2.5 वोल्ट है तो हर एक पॉइंट पर 2.5 वोल्ट होगा। उसी तरह से जैसे जैसे हम लोग नजदीक जा रहे हैं, सबका सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच कुछ डिफरेंस है। ये जितना एक कहीं पर कटा हुआ नहीं दिख रहा है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसके अंदर दूसरा है, उसके अंदर तीसरा है। इसमें कुछ और भी डिफरेंट चीज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग चार्ज के नजदीक जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा सा घना है और डेंसर है। कारण क्या है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर हम लोग जब खींचते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जब दूर में होते हैं तो दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो जैसे जैसे हम 1 वोल्ट के डिफरेंस पर खींचते जाएंगे ये क्लोजर होता जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज। हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि ये फील्ड लाइंस है, दीज आर द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। सो हर जगह होगा, खाली यहीं पर नहीं, हम लोग दूसरा भी चार्ज सिस्टम देखेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। दूसरा है 2 इक्वल चार्जेस, दोनों हम लोग पॉजिटिव लिए हैं और दोनों को मिला जुला करके हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचे। यहां पर देखिए कि अंदर में इक्विपोटेंशियल सरफेस रेयर होता गया है और जब यहां से दूर जा रहे हैं या इधर से दूर जा रहे हैं तो ये डेंसर है। ये नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पर किस तरह से इक्वल होगा इसके अनुसार ये बनाया गया है। और जब बहुत दूर चले जाते हैं तब देखिए कि दोनों का इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कॉमन सरफेस बना लेता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये कहीं पर भी आप देखेंगे तो 90 डिग्री ही रहेगा। चाहे आप यहाँ देखिए या यहाँ पर देखिए या कहीं पर भी देखिए, ये 90 डिग्री ही रहेगा। सो इस पैटर्न को थोड़ा सा आज रखिए। बनाते समय आप ध्यान देंगे कि लाइक चार्जेस यदि हैं और इक्वल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना इधर बनेगा उतना वैसा ही इधर बनेगा। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उतना आपको नहीं जानना है। तीसरा है देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल में
इक्वल अपोजिट चार्जेज होते हैं। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका कुछ दूर तक सेपरेट है। जिस तरह इसका पैटर्न है उस तरह इसका पैटर्न है। इसमें डेंसर इक्विपोटेंशियल सरफेस आउटवर्ड था, इसमें इनवर्ड है। और ये पैटर्न जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो इस चार्ज के प्रेजेंस के कारण है। यदि ये चार्ज नहीं होता तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होता। इसके प्रेजेंस के कारण ऐसा है, इसके प्रेजेंस के कारण ऐसा है। हम लोग ये जो स्फेरिकल लाइंस देख रहे हैं, कंटिन्यूअस लाइन, यही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एक जैसा है। यहाँ पर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखा रहे हैं। ये सरफेस नहीं है, सरफेस सिर्फ ये है, ये फील्ड लाइंस है। फोर्स में देखिए चार्ज प्लेट है। चार्ज प्लेट का मतलब एक शीट है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्सेस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है। सो इट कंस्टिट्यूट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंस्टिट्यूट कर रहा है, यहां से कितना भी दूर चले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से ये जो सरफेस बना हुआ है, दो सरफेस और भी बना सकते हैं। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल एक जैसा होगा। हम लोग इसको E = dV/dr से भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको डायग्राम खाली याद रखिए। ये देखिए दो चार्ज प्लेट है, ये सिंगल प्लेट था और ये जिस तरह डाइपोल होता है उसी तरह से कैपेसिटर में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होते हैं वैसा ही दो प्लेट है। और दोनों प्लेट के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ये हम लोग दिखा रहे हैं फील्ड लाइंस। और फील्ड लाइंस ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देखिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो ये जो लाइन अंदर से जा रहा है, जैसे इसके बीच में प्लेट बना हुआ है, इसके बीच में भी प्लेट बना हुआ है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो डॉटेड लाइन से दिखाए हैं हम। और इसके बाहर ये पॉइंट्स जो दिखाए गए हैं ये सब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज सिस्टम के कारण हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच करके देखते हैं, उसको समझते हैं। इसके पैटर्न इस कहीं डेंसर कहीं रेयर ऐसा क्यों हो गया, ये नेट पोटेंशियल दोनों चार्ज के प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है। और सभी तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस में आज रखना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। कि पहला प्रॉपर्टीज है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ इट इज सो। यदि ऐसा होता है देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नेवर पॉसिबल। यदि ऐसा होगा तो उसी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा जो कि कभी संभव नहीं है, क्योंकि दो फोर्स एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते, वो हमेशा एक रिजल्टेंट बनाता है। ठीक उसी तरह से हम लोग कुछ रफ करके देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ एक चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ है, यहाँ एक चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है। ये दोनों कट कभी नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो हम लोग ये मान के चले कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस तरह से। तो ये दो इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। क्या होगा, ये दोनों मिलकर के एक नया इंटेंसिटी बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा, तो प्लेन हो जाएगा ऐसे, इस तरह से प्लेन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगा। देखिए ये दोनों मिलकर के एक इंटेंसिटी बनाए और ये सरफेस यहाँ पर इस तरह से होगा कि ये 90 डिग्री से पास करें। उसी तरह से दूसरा देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड EFI आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चाहे हमारा चार्ज सिस्टम कैसा भी हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा भी हो, आप ध्यान से देखिएगा। पीछे जितना हम लोग फिगर बनाए थे
हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होगा। हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। यहीं पर देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है। आप सिंगल आइसोलेटेड चार्ज ले लीजिए तो ये पोटेंशियल सरफेस है, ये इंटेंसिटी, ये 90 डिग्री होगा। हम लोग इसको मैथमेटिकली देखिए कैसे प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं dV इक्वल टू ई डॉट डी आर। हम लोग इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। E इक्वल टू dV बाई डी आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सो dV इक्वल टू ई डॉट डी आर। एक ही सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, सो dV इक्वल टू 0 कर दिए। अब थीटा कितना होगा इसको निकालते हैं। ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ई एंड डी आर, इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होता है। थर्ड में देखिए, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। हम लोग चूंकि पोटेंशियल वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, या पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इंटू क्यू, ये होता है फॉर्मूला वर्क डन का। यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो डेफिनेटली वर्क डन भी 0 होगा। अब इसको मैथमेटिकली देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। dV इक्वल टू ई डॉट डी आर, सेम फॉर्मूला लिया, और अब हम लोग क्या कहेंगे कि dV निकालेंगे, क्योंकि हम लोग थीटा 90 लिए यदि तो ये 0 हो गया। सो dV इक्वल टू 0। सो अब फॉर्मूले पर आइए, वर्क डन इज इक्वल टू dV इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। सो dV इक्वल टू 0, सो वर्क डन इज ऑल्सो 0। फोर्थ प्रॉपर्टी है, सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर एक चीज हम आपको बताएंगे कि बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब आपको हम समझा देते हैं कि हम लोग जब आइसोलेटेड चार्ज लिए एक, और इक्विपोटेंशियल सरफेस अंदर में देखें काफी घना है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये देखिए बढ़ता जा रहा है। कह रहा है कि जहां पर ये डी आर, जहां डेंसर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगा। यहां देखिए फिगर में, यहाँ पर डेंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा है। तो हम लोग यही फॉर्मूला लिखे फिर, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर। सो इफ dV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि एक सारे पोटेंशियल सरफेस के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर। यानी कि ये कह रहा है कि जहां डी आर, ये सेपरेशन कम होगा, वहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पर ये ज्यादा होगा वहां ये कम होगा। तो इस तरह से हम लोग हर एक प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ में है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 0। हम लोग इसको ऐसे तो बोल ही दिए हैं, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, dV इक्वल टू ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर हम लोग जानते हैं, ऊपर में भी पढ़े कि E और DR ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो E DR cos 90 इक्वल टू 0, सो dV इक्वल टू 0, dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, आज का क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है वो आज यहाँ खत्म होता है, और जितना अभी हम लोग पढ़े इसका नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप टच करेंगे तो आपको साफ सुथरा नोट्स मिल जाएगा। आप नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस शुरू करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल सेशन पूरा लेंगे, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके कंपटीशन के लिए काम आएगा। थैंक यू।